हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो स्टैटिक जीके का है, भारत के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बारे में हम लोग एक बार रिवाइज करने वाले हैं। और स्टैटिक जीके का एक ऐसा पार्ट है जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूँ, इसके मैंने स्टेट वाइज लिखे हुए हैं, ठीक है, तो रिवाइज़ करने में सुविधा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्या है। पहला है, यहाँ पे लिखा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट नोट। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। तो पहला प्रश्न तो फ्रेंड यहीं से बन चुका है कि भारत का पहला पार्क कौन था, नेशनल पार्क कौन सा था। तो हेली नेशनल पार्क कब बना था? 1936 में बनाया गया था। लेकिन आज के समय में इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप से जानते हैं, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ राष्ट्रीय उद्यान। पहला है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश। पपिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर और श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील अभ्यारण्य, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और पुलिकट झील अभ्यारण्य जो लिखा हुआ, पुलिकट झील के पास ही एक फेस्टिवल मनाया जाता है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन सा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कौन कौन सा है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पपिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान, और पुलिकट झील अभ्यारण्य, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सारे आंध्र प्रदेश में है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला स्टेट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश। दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य, अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश से दो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में हैं। नेक्स्ट देखते हैं असम। नेक्स्ट है असम स्टेट के। तो पहला है मानस राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है? असम, इंपॉर्टेंट रहेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आसाम। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, आसाम। राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, आसाम। डिब्रू सुखोया राष्ट्रीय उद्यान, आसाम। ये भी, इसमें से सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या है? मानस, काजीरंगा जो एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सुखोया राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे कहाँ हैं? आसाम में। अगला स्टेट है, अगला है बिहार। तो पहला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन ये। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार। तो बिहार से ये तीन इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कई बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना होगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। उसके बाद है तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़। सीतानंदी वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़। बादलखोर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी छत्तीसगढ़। और उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से ये इम्पॉर्टेंट है। तो इंद्रावती, गुरु घासीदास, इसे आप ना डबल ट्रिपल एक्स्ट्रा मार्क लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। माफ़ कीजिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, सीतानंदी और बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य और उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारे कहाँ हैं? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है गोवा। गोवा से देखिए क्या है। पहला इंपॉर्टेंट है यहाँ मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? गोवा में। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा। कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा और महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा। तो गोवा से ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, क्या क्या? मोल्लेम, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, बोंडला, नेत्रावली और कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य और महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य, सब कहाँ है? गोवा में। अगला देखते हैं, अगला है गुजरात। तो पहला है लघु रन जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात। अगर एग्ज़ाम में सिर्फ जंगली गधा अभ्यारण्य ही लिखा रहता है, अगर ये लिखा रहेगा तो भी आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ये कहाँ लघु रन इसलिए लिखा हुआ क्योंकि ये जो रन के कच्चे ना वहाँ पाए जाते हैं जंगली गधा अभ्यारण्य, तो कहाँ है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट रहेगा, गुजरात। मैरिन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। वंशदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। नारायण सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात। तो ये सारे कहाँ हैं? गुजरात में। जंगली गधा अभ्यारण्य, गिर राष्ट्रीय उद्यान,
मैरिन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, वंशिता राष्ट्रीय उद्यान और नारायण सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी गुजरात में है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगला देखते हैं, अगला है हरियाणा। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, कहाँ, हरियाणा से। अगला देखते हैं, अगला स्टेट क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से देखिए क्या है, पहला है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, रोहल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, सेचू तुआन नाला वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश और सिम्बलवारा वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश, और लास्ट है लिम्पा असरंग वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश। इसमें से इम्पॉर्टेंट रहेगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको इसे याद तो सभी करने हैं, ताकि कोई भी एग्ज़ाम आए तो अगर क्वेश्चन इससे आ जाए तो स्किप ना हो, ठीक है। तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है क्या, जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर है उससे देखते हैं क्या है, पहला है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान इम्पॉर्टेंट रहेगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है हेली राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड ये जम्मू कश्मीर नहीं होगा, ये जम्मू कश्मीर की जगह ये आप लद्दाख कर दीजिए, ये लद्दाख के एरिया में होगा। क्यों, क्योंकि जब वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक में था तब हेमिश नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन अब जब से ये दोनों अलग हुए हैं ना, यूनियन टेरिटरी बने हैं, तो ये हेमिश नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख वाले एरिया में आ चुका है। तो इसे भूल से भी जम्मू कश्मीर टिक नहीं करना है, इसे लद्दाख टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है यांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर, काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर, हिरपोरा वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से कौन कौन सा है, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और यांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, काराकोरम और हिरपोरा वन्यजीव अभ्यारण्य क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। लेकिन हेमिश आप लद्दाख टिक करके आओगे एग्ज़ाम में अगर आया तो, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला स्टेट कौन सा है, और लचीपुरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी जम्मू कश्मीर में है, याद रखना है। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड से क्या है, लावालौंग, ठीक है, लावालौंग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड और पीतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है। क्या है, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड और पीतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है कर्नाटक। तो कर्नाटक से बहुत सारे अभ्यारण्य हैं जो याद रखना है, और सारे के सारे इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से पहला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बनीरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक, दंदेली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक और ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक। तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बनीरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे कहाँ है, कर्नाटक। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दी हूँ, वो भी आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट है कर्नाटक से और है, तो ये भी देख लेते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको ऊपर ही लिख दिया है, ठीक है। तो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक, बिलीगिरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक, काबिनी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक और शरवती घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक और ताल कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं केरल। जिस प्रकार कर्नाटक से बहुत सारे अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, केरल से भी बहुत सारे जो अभ्यारण्य है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना है। तो जिसमें से पहला है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पहला है साइलेंट वैली, इम्पॉर्टेंट है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, अन्नाईमुदी राष्ट्रीय उद्यान केरल, परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, मालाबार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल, अन्नाईमुदी शोला वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, पंपाडुम शोला वन्यजीव अभ्यारण्य केरल और मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान, वो भी कहाँ है, केरल में, ये आपको देखने को मिलेगी। तो केरल से इम्पोर्टेंट क्या है, एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान,
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, अन्नाईमुदी राष्ट्रीय उद्यान, पराम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, मालाबार वन्यजीव अभयारण्य, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, अन्नाईमुदी शोला, पंपाडुम शोला वन्यजीव अभयारण्य और मतिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? केरल में मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और जो भी स्टेट बाकी है वो उसको मैं सेकंड वीडियो में लेकर आऊँगी, तो उसे भी देखना आप ना भूलें, ताकि स्टैटिक जीके का एक ये टॉपिक आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो और रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी हो आप बताइएगा ज़रूर, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रही। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें।